हेलो दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों ये प्रमुख जो ऑपरेशन है हमारे कि मतलब भारत सरकार द्वारा कितने ऑपरेशन चलाए गए थे। ठीक है, मतलब किसी भी युद्ध अभ्यास में, किसी की भी राहत बचाव कार्य में, या तो भारतीय तटरक्षक किस काम के लिए किस काम को कर रही है, मतलब जितने ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं उनमें से कुछ प्रमुख ऑपरेशन को अपन यहाँ पर क्या किए हैं, छाट करके रखे हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते दोस्तों आज अपना अपन देखते हैं कि भारत सरकार ने कितने ऑपरेशन चलाए हैं, जो कि आप लोगों की ये सारे के सारे आप लोगों को इस पीडी के करंट अफेयर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो अपना भारत सरकार का ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑपरेशन वनीला ना। यहाँ पर दिख रहा है कि एक्चुअली में ऑपरेशन वनीला क्या होता है, क्या है ये ऑपरेशन वनीला। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि नौसेना द्वारा मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, ऑपरेशन वनीला को जन्म दिया था। मतलब ऑपरेशन वनीला अपना क्या किया, स्टार्ट किया था। अच्छा दोस्तों अब इसको फुल डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में ऑपरेशन वनीला क्या होता है। तो दोस्तों दरअसल कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा, मतलब ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा किसके, कौन सी सेना है, नौसेना। दोस्तों जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, नेवी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। पर है कि मानवीय सहायता की आपदा राहत हेतु दोस्तों मेडागास्कर में दोस्तों जब बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा तूफान, मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर तूफान आने के कारण वहां पर बाढ़, बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ गई, सरकार ने यहाँ से भेजा। तो इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने क्या नाम दिया, ऑपरेशन वनीला नाम दिया गया था। दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा गया जाएगा कि ऑपरेशन वनीला किसके लिए किया गया था। तो नेवी, भारत के द्वारा नेवी ने स्टार्ट किया था, जिसे ऑपरेशन वनीला कहेंगे अपन लोग। और वहां पर दोस्तों क्या, आपदा राहत के लिए, मतलब बाढ़ से पीड़ितों को बचाने के लिए भारत सरकार ने नेवी को ऑपरेशन वनीला नाम का क्या जन्म दिया, और वहां पर यह आपदा राहत हेतु है। और यहां से दोस्तों अपन दूसरा देखेंगे, ऑपरेशन नमस्ते क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो भारत के द्वारा है। दोस्तों यहां पर अपन जितना देखेंगे तो ये देखेंगे क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा करें कि थल सेना द्वारा कोविड से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। क्योंकि अभी कोरोना जब चल रहा था, हाल ही में जब कोरोना इतना ज्यादा था, तो वहां पर लोग एक दूसरे को टच नहीं करते थे, लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे। ऐसा ना हो, चूंकि कोविड था भाई, उस समय दूरी तो बनाना ही जरूरी है वहां पर उस टाइम पे। तो वहां पर जो भारतीय नौसेना थी, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है, आर्मी वगैरह के द्वारा, यहाँ पर की एयरफोर्स को छोड़ दो, नेवी को छोड़ दो, बाकी तो अपनी थल सेना के द्वारा यहाँ पर जितना ये ऑपरेशन नमस्ते को स्टार्ट किया, ताकि लोग एक दूसरे के टच में ना आए, ये दूर से ही लोगों को क्या किया जा सकते हैं, मतलब अभिनंदन एक दूसरे का किया जा सके, मतलब बिना किसी को टच किए। नमस्ते तो भारत में है, तो हालांकि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो किस सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो दोस्तों ये थल सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा किससे बचने के लिए स्टार्ट किया गया था, कोविड से बचने के लिए, कोविड से निपटने के लिए ऑपरेशन किसको स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो कोविड से बचने के लिए क्या, ऑपरेशन नमस्ते को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये तो हमारी बातें इतना हो जाती हैं। अब कह रहा है कि दोस्तों एक्चुअली में जो अपना ऑपरेशन बंदर है, ये ऑपरेशन बंदर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना कि ऑपरेशन बंदर कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या होता है ये ऑपरेशन बंदर। तो आप लोगों को ये बात बहुत ही, एक एक हिंदुस्तानी को अच्छे से ये बातें पता होंगी कि फरवरी में भारत के कितने 40 से 45 42 जवान, ऐसा कह सकते हैं कि शहीद हुए थे। और उससे पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए जो हमारे देश की क्या है सरकार है, बालाकोट स्ट्राइक जब पाकिस्तान के ऊपर किया गया था, तो उस स्ट्राइक का जो कोड वर्ड नाम था दोस्तों, उसे ऑपरेशन बंदर कहा गया था। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने 3:30 से 4 बजे के बीच में पाकिस्तानियों को मार गिराए थे वहां पर बहुत सारे भारत के आर्मी जवानों ने, तो वहां पर एयरफोर्स ने, तो वहां पर इस जो कोड का नाम है दोस्तों, इसे क्या कहा गया था, बालाकोट। बालाकोट में पाकिस्तान के वहां पर क्या, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर कहा गया था। ठीक है, और यहां से ऑपरेशन थंडर क्या होता है दोस्तों, कि रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकट को काला बाजारी से बचाने के लिए ऑपरेशन थंडर का स्टार्ट हुआ है। और ऑपरेशन ओलिविया क्या होता है, तो दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया की अगर अपन बात करेंगे कि ऑपरेशन ओलिविया क्या होता है, तो ओलिविया दोस्तों अपन जानते हैं कि कछुओं की कई सारी प्रजातियां होती हैं, और कछुओं की ऊपर से बहुत बड़ी जातियां, छोटी जातियां, छोटी छोटी जातियां क्या होती जाती हैं। तो
कछुओं की सबसे दूसरी जो छोटी जाति होती है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, ओलिव रिडले कहा जाता है। कछुओं की सबसे दूसरी छोटी जाति, मैं सबसे छोटी की जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरी छोटी जाति है दोस्तों उसका नाम क्या होता है, ओलिव रिडले कछुए होते हैं, जो भारत की क्या कछुओं की सबसे छोटी जाति ये कही जाती है। दरअसल ये दोस्तों बहुत दूर से आते हैं और उड़ीसा के तट पर ये क्या करते हैं, ठंडियों के टाइम पर दोस्तों अंडे देने के लिए आते हैं वहां पर में। ठीक, तो ये अंडे देने के लिए आते हैं, तो जो हमारी क्या है नेवी है, तटरक्षक है, वहां पर नेवी के द्वारा इनकी रक्षा किया जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग इनको क्या करते हैं, पकड़ ले जाते हैं, बेच खा भी डालते हैं। जैसे मछलियां वगैरह लोग क्या करते हैं, मांसाहारी लोग खाते हैं, हालांकि वन से तो सर्वाहारी होता है, लेकिन जितने लोग क्या करते हैं इसको खाते हैं, तो कछुओं को पकड़ करके लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, चूंकि ये पानी में तैर करके उड़ीसा के तट पर आने आते हैं अंडे देने के लिए, अंडे देने के बाद में फिर से ये साथ जितनी दूर इनको जाना रहता है अपने पुराने स्थान पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो कछुओं की दूसरी सबसे छोटी जाति क्या होती है, इसे कहते हैं दोस्तों हमारा क्या होता है, ओलिव रिडले कछुए सबसे छोटी जाति के होते हैं, और ये उड़ीसा के तट पर क्या करते हैं, आते हैं। और यहाँ की जो हमारी क्या होती है दोस्तों, जो नेवी होती है, ये यहाँ के तटरक्षक जितने होते हैं, ये तटरक्षक इनकी क्या करते हैं, पहरेदारी बराबर करते हैं, ताकि इनके अंदर आकर के कोई इनको पकड़ ना सके। ठीक है, और ये तो हमारे इतना हो गया ऑपरेशन ओलिविया। और कह रहा है कि देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या होता है, कह रहे कि दोस्तों तालिबान के जो कब्जे वाले अफगानिस्तान में जो भारतीय को निकालने के लिए यह ऑपरेशन क्या चलाया गया था, देवी शक्ति चलाया गया था। दोस्तों कह रहा है कि तालिबान के कब्जे वाले हिस्से में, मतलब अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने वहां पर अब कब्जा कर लिया था, वहां पर कुछ हमारे भारतीय भी फंसे हुए थे, और वहां से भारतीयों को बिना नुकसान किए जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, वहां के लोगों को निकाल लिया, बिना किसी नुकसान के भारतीयों को निकाला गया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया था। क्या कहे दोस्तों, इसे ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या होता है, तो भारत सरकार द्वारा, दोस्तों कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए, जो भारत सरकार ने इंडोनेशिया की मदद के लिए, और इंडोनेशिया किससे प्रभावित हुआ था, भूकंप और सुनामी से जब इंडोनेशिया प्रभावित हुआ था, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या चलाया, समुद्र मैत्री नाम से, मतलब क्या नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। और कह रहे कि ऑपरेशन संकल्प क्या होता है, ये भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ये क्या है, ऑपरेशन होता है। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा दोस्तों ये चलाया गया है। इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेशन संकल्प के नाम से जाना जाता है। पहला बात दोस्तों अपन यहां से क्या बोलेंगे, ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा चला गया, भारत के द्वारा चला गया। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। भारत की किस सेना के द्वारा चलाया गया था, नेवी के द्वारा चलाया गया दोस्तों, नेवी के द्वारा चलाया गया था। और किसके लिए, मानवीय सहायता के लिए। किसके मानवीय सहायता के लिए, मेडागास्कर में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, तो वहां की सरकार ने कह सकते हैं कि वहां पर लोगों से अपील किया, अदर देशों से अपील किया, तो भारत ने अपनी नौसेना को वहां पर भेजा। इस नौसेना को भेजा तो वहां पर नाम क्या दिए थे भारत सरकार ने, ऑपरेशन वनीला कहा गया था। सिर्फ बचाने के लिए ही नहीं भेजे थे, वहां के लोगों को खाने पीने की सुविधाओं को भी आपूर्ति बराबर भारत सरकार ने किया था। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वनीला के नाम से जाना जाता है। ये तो वनीला हमारा दोस्तों क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अब कह रहे कि ऑपरेशन नमस्ते क्या होता है, तो नमस्ते हमारा बस यही होता है कि मतलब ये किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों, तो थल सेना के द्वारा चलाया गया था। और कह रहा है कि कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग सैनिक या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया, थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते क्यों नमस्ते स्टार्ट किया। और ऑपरेशन बंदर क्या होता है, इसे तो सुन करके खून उबाल आ जाता है कि जब फरवरी को हमारे भारत देश के 40 से 45 जवान, 42 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो उनसे निपटने के लिए, पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए वहां से भारत सरकार ने क्या किया, 3:30 से 4 बजे की रात में वहां के क्या बालाकोट स्ट्राइक किया, और वहां के जवानों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, जवानों का कुत्तों को, ठीक, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। इस कोड का नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन बंदर दिया गया
था। चलिए दोस्तों, अब ये क्या होता है, ऑपरेशन थंडर क्या होता है, ये दोस्तों रेलवे के द्वारा चलाया गया हमारा ऑपरेशन होता है, कि रेलवे के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन, ये ठीक है। तो भारत में ही भारत सरकार ने नहीं चला बल्कि रेलवे ने चलाया इसे। तो रेलवे के द्वारा ऑपरेशन, ये क्यों, मतलब जो टिकटों की कालाबाजारी होती है रेलवे की, इसे रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर का आविष्कार हुआ। आविष्कार मतलब इसका जन्म हुआ, मतलब ऑपरेशन थंडर को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। अच्छा, ऑपरेशन ओलिविया क्या होता है, ओलिविया मतलब ओडिशा के तट पर क्या, कौन सा भारत के दूसरे नंबर का जो कछुआ होता है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां से क्या होता है, ओलिव रिडले नाम का जो कछुआ होता है। अच्छा, ओलिव रिडले कछुआ है, इसीलिए ये ऑपरेशन का नाम क्या देगा, ओलिविया, मतलब ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया का जन्म दिया गया। ये कछुए दूर से आते हैं और यहाँ पर भारत उड़ीसा के तट पर उसकी रेत में अपने अंडे देते, बच्चे देते हैं वहां पर दोस्तों। अब वहां पर बच्चे देने के बाद में ये पुनः क्या होते हैं, चले जाते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने माँ बाप के स्थान पर चले जाते हैं। फिर जब यौवन अवस्था में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के बच्चे देकर यही क्रिया इनकी बार बार क्या होती है, ऐसे चलती रहती है। और इनको कोई पकड़ के ना ले जाए, इसके लिए ओडिशा के जो तटरक्षक हैं इनकी बराबर से क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, वहां पर उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, इसकी बराबर सुरक्षा की जाती है, किसके, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर नेवी के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। अब कह रहा है कि दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति क्या होता है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने कब्जा किया था और वहां पर कुछ हमारे हिंदू भी फंसे थे, तो हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट में बहुत ही गजब तरीके से बिना किसी जान मान हानि के भारतीयों को क्या किया था, निकाल लिया था। लगभग समथिंग, लगभग कह सकते कि लगभग 300 आसपास 280 के आसपास भारतीय वहां पर फंसे थे, उनको बहुत ही शांतिपूर्वक निकाल लिया। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति इसे नाम दिया गया। अब दोस्तों यहां से देखते हैं कि ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या होता है, मैत्री का मतलब मित्र, मित्र का मतलब मित्र, ठीक, ऐसे रिलेशन बना करके चलना। तो समुद्र मैत्री, समुद्र में किसका मित्र कौन हो सकता है, तो नौसेना के द्वारा ही चलाया जाएगा। अब कह रहा है कि भारत द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था, कि इंडोनेशिया में जब भूकंप और बहुत ज्यादा क्या हुआ था, सुनामी आया था, तो उसके लिए भारत ने मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए उसके पास क्या किया, समुद्र मैत्री चलाया था। अच्छा, समुद्र मैत्री किस देश के लिए स्टार्ट हुआ था, किस देश की सहायता के लिए स्टार्ट हुआ था, इंडोनेशिया, किसके लिए, इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, वैसे भी याद करके चलना, समुद्र मैत्री, समुद्र में मित्र बनाया तो अंडा निकला, ठीक है, ऐसा याद करके आप लोग चलना, समुद्र में मित्र बनाया तो क्या निकला, अंडा, अंडे से आप लोग याद रखेंगे क्या, इंडोनेशिया, ठीक। ये सारी चीजें हमारी क्या होती इतनी होंगी। अब कहेगा कि ऑपरेशन संकल्प एक्चुअली में क्या होता है, तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ये क्या होता है, ऑपरेशन था, जिसका नाम क्या दिए थे अपन, ऑपरेशन संकल्प नाम इसका दिया गया। ये चीजें तो हमारी इतना हो जाती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को कितने ऑपरेशन बताया, टोटल हमारे पास आज कुल मिलाकर के 8 ऑपरेशन है। इन अगर सारे ऑपरेशनों को ठीक तरीके से दोस्तों, इसमें ज्यादा पूछेगा नहीं कौन सा ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया, किस सेना के द्वारा चलाया गया, किस देश द्वारा चलाया गया, तो बस यही सारी चीजें हमसे क्या करता है, ये पूछता है, बाकी इसमें ज्यादा हमसे कुछ तोड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन आज मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो एक एक ऑपरेशन का बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने वाली आएगी। ये सीरीज को देख, अभी मैं केवल क्या आप लोगों के ग्रुप डी के लिए मैं केवल करंट अफेयर आपका तैयार कर रहा हूं, कि जितना स्पीडी करंट अफेयर में वो सारी चीजें हम लोगों की क्या हो, तैयार हो जाए बेहतरीन तरीके से। फिर इसमें वनीला क्या होता है, ये क्या होता है, एकदम घुस घुस करके अंदर अपन छांट छांट के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को जो वीडियो दिया था, इसके पहले मैंने कहा कि ना उसके भी वीडियो क्या आएगी, पूरी पूरी एकदम डिटेल से वीडियो आएगी, ठीक है, कि इसरो के द्वारा जितने आगामी मिशन हैं, एक एक मिशन का मैं बेहतरीन तरीके से अध्ययन करूंगा। लेकिन पहले बस एक बार ये सीरीज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर देखना किस तरीके से खोद खोद के एक एक टॉपिक को मैं लेकर के चलता हूं, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय भारत।